पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड। आज हम ले रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाली क्लास में हमने लिया था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और उसके टाइप क्या हैं। आज वाले लेक्चर में हम लेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और उसमें जो सेकंड टाइप है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध उसी एक अणु के दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य पाया जाता है तो ऐसे हाइड्रोजन बंध को हम अंतः अणुक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्वयं मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जो इसकी दूसरी टाइप थी जो हमने पहले वाले लेक्चर में ली थी वो थी अंतराणुक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा था, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है। इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसे किलेट बंध या चिलेशन भी कहते हैं। अब हम इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। तो इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर एक ग्रुप है OH और दूसरा NO2 ग्रुप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है और एक ऑक्सीजन के साथ तो ये अपने कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरे के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसलिए ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लें और वो है ऑर्थोक्लोरोफिनोल का। इस ऑर्थोक्लोरोफिनोल के अंदर भी एक ग्रुप OH है और दूसरा Cl ग्रुप है। तो हाइड्रोजन Cl के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये भी इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। तीसरा एग्जाम्पल हम लें सैलिसिलिक एसिड का। यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो रही है और इसलिए ये भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का उदाहरण है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं वो भी कंपाउंड के करैक्टर को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने पहले वाली क्लास में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ली थी उसमें भी देखा था कि उसके बनने से कई सारे फैक्टर्स प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड भी कंपाउंड के कई सारे गुणों को प्रभावित करेगा। उसमें से हम एक एक करके लेते हैं। पहला हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उस अणु का दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है। उस मॉलिक्यूल के स्वयं के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति आकर्षण कम होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का मेल्टिंग पॉइंट 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके मेटा और पैरा के मेल्टिंग पॉइंट क्रमशः 97 डिग्री सेंटीग्रेड और 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट और को समझाने के लिए हम यहाँ पर भी अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड ही लेते हैं कि मेटा और पैरा में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो ऑर्थो में अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसे ब्रेक करने के लिए और अधिक एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 147 डिग्री सेंटीग्रेड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 242 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरीके से हम इसमें इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको समझाते हैं। सेकंड जो हम लेते हैं वो है एसिड स्ट्रेंथ।
अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अम्लों के ऋणायनों में स्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे उसके वियोजन में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अम्ल की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के वियोजन स्थिरांक का मान 105 होता है, जबकि इसके मेटा और पैरा अम्लों के वियोजन स्थिरांक का मान 8.3 और 2.9 ही होता है। इसका कारण यह है कि एक प्रोटॉन देने के बाद ऑर्थो समावयवी का ऋणायन अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्टेबल हो जाता है। एक प्रोटॉन निकलने के बाद में ये जो नेगेटिव बना, ये हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव आयन जो बनता है वो हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और इसके कारण से इसकी एसिड स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो है स्टेबिलिटी। सामान्यतया एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप जुड़े होने पर वो अनस्टेबल होता है। हम जानते हैं कि कार्बन पर अगर एक ही कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो वो अस्थिर हो जाते हैं, लेकिन यदि उस कार्बन एटम के साथ तीव्र ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा हो तो वो यौगिक स्थायी हो जाता है। इसका भी कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे हम एक उदाहरण लें या क्लोरल हाइड्रेट, इसमें एक कार्बन के पास में 2 OH ग्रुप है, फिर भी ये स्टेबल है क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और ये स्टेबिलिटी बताता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है वो सब जल में विलयशील होते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लें और उससे समझाएं। पहला उदाहरण हम लेते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल वाटर के अंदर विलयशील होता है। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, उसके कारण से ये उसके अंदर विलयशील होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं डाईमिथाइल ईथर का। तो डाईमिथाइल ईथर भी जल में पूर्ण रूप से विलय है क्योंकि डाईमिथाइल ईथर के ऑक्सीजन एटम वाटर के हाइड्रोजन एटम के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये भी उसके अंदर विलयशील होता है। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं पिरिडीन का। तो बेंजीन पानी में विलयशील नहीं होती है, लेकिन पिरिडीन जल में विलयशील है क्योंकि पिरिडीन का ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन एटम जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि बेंजीन में इस प्रकार के बंधन की किसी तरीके की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए बेंजीन पानी में विलयशील नहीं है और पिरिडीन पानी में विलयशील है। एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, शर्कराएं, इन सभी में एक से अधिक OH ग्रुप होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की बहुत अधिक क्षमता होती है, अतः ये सब वाटर में अधिक विलयशील होते हैं। यौगिक के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे उतने ही अधिक अणुओं का एसोसिएशन संगुणन होगा और उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। अतः ग्लिसरॉल, सल्फ्यूरिक एसिड आदि ये सब अत्यंत गाढ़े द्रव होते हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा गाढ़े होते हैं। अतः हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड की कई सारी प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट डालता है, चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो। हाइड्रोजन बंध यद्यपि है तो बहुत दुर्बल बंध, फिर भी एक प्रभावशाली बंध है जिसका इफेक्ट हमने कई सारे पॉइंट को डिस्कस करने में लिया और हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से कंपाउंड के गुणों पर प्रभाव डालता है। थैंक यू।